जो परिंदे हमें देखकर उड़ना सीखे, जो परिंदे हमें देखकर उड़ना सीखे, उन्हें गलत फहमियां हैं कि वो हमसे ऊंचा उड़ सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाने का। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ तुलसीदास जी, जो कि सगुण भक्ति काव्य धारा के ही एक कवि हैं। इनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। उसके लिए जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए देर किस बात की है, शुरू करते हैं तुलसीदास जी को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या जानकारियां लिखी हैं तुलसीदास जी के बारे में, जिससे आपको एटलीस्ट ये पता चल जाए उनके जन्म का समय, उनके माता पिता का नाम, उनकी जो बेसिक चीजें हैं वो हमें पता चल जाए। बाकी की बातें तो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है। फ्रेंड्स देखिए, तुलसीदास जी का जन्म 1511 में हुआ था। संवत था 1568 और इनका जो स्थान था वो था सोरो, शूकड़ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का। इस कासगंज के पास ये स्थान है, वहां इनका जन्म हुआ था। विवाह इनका हुआ था 1561। संवत जो था वो 1604 और इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। इनके गुरु या शिक्षक जो थे वो थे नरहरि दास। फ्रेंड्स, ये चीजें याद रखने वाली है, एग्जाम में अक्सर आ जाता है और हम लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर के। फिर देखिए, किताब या सम्मान, इन्हें क्या सम्मान मिला था या क्या क्या किताब मिले थे। एक तो गोस्वामी का मिला था, अभिनव, वाल्मीकि आदि इन्हें सम्मान मिले थे। इनका धर्म जो था फ्रेंड्स हिंदू था और दर्शन इनका विशिष्टता द्वैत था। इनकी माता का नाम तुलसी था और इनके पिता का नाम आत्माराम था, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। इनके साहित्यिक कार्य क्या क्या थे, इन्होंने साहित्य में क्या क्या लिखा या क्या क्या किया। रामचरितमानस की रचना की थी, विनय पत्रिका की रचना की थी, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक इत्यादि इन्होंने जो है साहित्यिक कार्य किए थे। इनकी मृत्यु जो है वो 1623, संवत जो था वो 1680 था। वाराणसी में आसी घाट में इनकी मृत्यु हुई थी। अब जो रामचरितमानस की रचना की अवधि है, इसको लेकर के अक्सर जो है प्रश्न आ जाता है और वो सही जानकारी ना होने के कारण अक्सर उत्तर हमारा गलत हो जाता है और माइनस में हमारे मार्क्स चले जाते हैं। तो उसकी सही जानकारी मैंने यहाँ लिखी है। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन में रामचरितमानस की रचना इनके द्वारा हुई थी। अब रत्नावली के द्वारा ये जो दोहा बोला गया है, इसके बारे में भी बाद में जिक्र करूंगी, अभी जरूरत नहीं है। जब मैं आप पूरा लेक्चर आपको बताऊंगी तो उसमें ही इसकी नीड पड़ेगी, तब मैं बताऊंगी। और रत्नावली के पिता का नाम दीनबंधु पाठक था। तो ये तो जानकारी ली आपने, स्क्रीनशॉट का टाइम दूंगी फ्रेंड्स आपको, लेकिन फिलहाल हमें जानना है तुलसीदास जी की संपूर्ण जानकारी। फ्रेंड्स, तुलसीदास जी के लिए कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म, जैसा कि मैंने बोर्ड में लिखा है, सन देख लीजिए यहाँ पे, 1511 यानी संवत 1568 में सोरो शूकड़ क्षेत्र में हुआ था। और इनके जन्म के लिए कहा जाता है कि इनका जन्म गर्भ में 12 माह तक रहने के पश्चात हुआ। अमूमन होता क्या है, 9 माह के बाद जो है शिशु का जन्म हो जाता है, लेकिन इनका जन्म पूरे 12 महीने के बाद हुआ। और जब 12 महीने के बाद हुआ तो इनका जन्म दांतों के साथ हुआ। इनके मुंह में पूरे दांत थे और जैसे सामान्य शिशु जन्म के समय रोता है, ये रोए नहीं थे। इनके मुख से निकला था राम और उसके पश्चात 3 से 4 दिन के बाद इनके माता और पिता द्वारा इनका त्याग कर दिया गया था। उसके पीछे क्या कथा थी? क्योंकि इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, जो कि पिता के लिए बहुत ज्यादा खतरे वाली स्थिति है। पिता की
मृत्यु की संभावना रहती है अगर पुत्र का इस नक्षत्र में जन्म होता है। इसी कारणवश माता पिता ने इनका त्याग कर दिया। त्याग करने के पश्चात चुनिया नामक एक स्त्री थी, वो इन्हें अपने साथ ले गई और 5 वर्ष की अवस्था तक इनका लालन पालन बड़े प्रेम पूर्वक उसने किया। और 5 वर्ष के पश्चात वो चुनिया नामक स्त्री भी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और ये अकेले ही रह जाते हैं, दर दर भिक्षाटन करते हैं, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन ये करते हैं। इसके पश्चात क्या होता है, तुलसीदास जी को तुलसी नाम दिया इनके गुरु नरहरि दास ने और वैराग्य की शिक्षा दी इन्हें और इनका नाम तुलसीदास रख दिया। 7 वर्ष की आयु में इनका उपनयन संस्कार किया गया। उपनयन संस्कार के बाद नरहरि जो थे इनके गुरु नरहरि दास द्वारा इनको विष्णु के 12 अवतार वाले पवित्र स्थान पर ले जाया गया। वहां ले जा करके इन्हें बहुत शांति मिली, ज्ञान मिला। वहां जाकर के इन्होंने बहुत अच्छा फील किया और वहां जाकर इन्हें ऐसे लगा कि मुझे आप यहीं पे रहना चाहिए। फिर वहां पे 12 स्थान पर जाकर के मतलब विष्णु के 12 स्थान जहाँ पर ये जो इनको प्राप्त हुआ था, 12 अवतार लिया था, वहां जाकर के इनको इनके गुरु नरहरि दास ने वाल्मीकि कृत रामायण सुनाई थी पहली बार। और जब रामायण सुनाई तो इन्होंने वेदों का और उपनिषदों का इन सब का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद इन्होंने राम जी के बारे में इनकी उत्सुकता बढ़ी और इन्होंने सोचा कि मुझे इनसे संबंधित कुछ लिखना है, लेकिन वो लिख नहीं पाए। क्यों नहीं लिख पाए? क्योंकि जब ये युवावस्था को प्राप्त हो रहे थे तो इनका विवाह रत्नावली नामक एक सुंदर युवती से हुआ, जिनके पिता का नाम दीनबंधु पाठक था और ये गोंडा जिले की रहने वाली। और जब तुलसीदास जी का इनसे विवाह हुआ तो ये पत्नी को बहुत अधिक प्रेम करते थे। एक बार जब ये हनुमान जी के मंदिर में गए हुए थे तो इनके पीछे इनकी पत्नी रत्नावली का भाई आता है और वो अपनी बहन को अपने पिता के घर ले जाता है। अब जब तुलसीदास जी वापस आते हैं मंदिर से और आकर के पत्नी को न पाकर बहुत अधिक व्याकुल हो जाते हैं। और क्योंकि पत्नी से प्रेम इतना अधिक था कि बहुत घनघोर रात थी, उस समय बहुत अधिक वर्षा हो रही थी, उन्होंने उसका ध्यान नहीं किया बिल्कुल भी और उसी रात वो पत्नी से मिलने के लिए निकल पड़े। जब निकले तो सरयू नदी पार करेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे कहीं पे सरयू नदी नाम दिया गया है और कहीं पे यमुना की बात कही गई है। सरयू और यमुना दोनों का जिक्र किया गया है। तो इन्होंने यमुना नदी को पार किया। तो यमुना नदी को पार करते समय इन्होंने भ्रमवश एक लाश को, एक शव को एक लट्ठा समझा। लट्ठा मतलब एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा समझा, उसका सहारा लेते हुए नदी पार कर गए और नदी पार करके रत्नावली के कक्ष तक पहुंचने के लिए इन्होंने सांप को यानी सर्प को एक रस्सी समझा और उसके सहारे पकड़ करके वो रत्नावली के कक्ष तक पहुंचे। जब रात ही में पति को वहां आया देखा तो रत्नावली को बहुत अधिक क्रोध आया और उसने क्रोधवश एक ही बात कही। उसने क्या बात की, मैंने यहाँ लिखा है, अस्थि चर्ममय देह यह तापर ऐसी प्रीति नेकु जो होती राम से तो काहे भोग। यहाँ पे रत्नावली कह रही है कि अस्थि चर्ममय, अस्थि मतलब हड्डी, चर्म मतलब चमड़ा, हड्डी और चमड़े से निर्मित इस शरीर से आपको इतनी ज्यादा प्रीति है और अगर नेकु जो होती, नेकु मतलब थोड़ी भी, इससे आधी भी अगर आपको प्रीति राम से होती तो आपको कोई कष्ट नहीं होता। बस इतना सुनना था कि तुलसीदास जी को बहुत पश्चाताप हुआ
और वो उसी समय उल्टे पांव वहां से निकल पड़े और गृहस्थ को त्याग दिया। वहां से निकलने के बाद फ्रेंड्स तुलसीदास जी आते हैं और श्री रामचरितमानस की रचना करते हैं। और रामचरितमानस की रचना वो कितने टाइम में पूरी करते हैं? 7 वर्ष 26 माह 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। आई थिंक मैंने ये लिखा है 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। इतना टाइम उन्हें लगता है, इसको पूरा करते हैं। और इसको पूरा करने के बाद वो काशी पहुंच करके इस पुस्तक को वहां रख देते हैं मंदिर में, और मंदिर की कपाट बंद हो जाते हैं। भोर में जब सब लोग उठते हैं और मंदिर के कपाट खुलते हैं तो वहां से वो पुस्तक निकाली जाती है जिस पर श्री शिव शंभु यानी भगवान शिव के हस्ताक्षर हुए रहते हैं। उन्होंने पुष्टि की होती है उस रामचरितमानस पर। और रामचरितमानस वहां से जब मंदिर से निकाली गई तो सत्यम शिवम सुंदरम भी उस पुस्तक पर यानी श्री रामचरितमानस पर लिखा होता है। और मंदिर में मौजूद जितने भी लोग थे वो सत्यम शिवम सुंदरम का उच्चारण करने लगे। तो फ्रेंड्स ये थी रामचरितमानस की बात। अब इनकी मृत्यु की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स तुलसीदास जी अपने अंतिम समय में वाराणसी के 80 घाट पर रहने लगे। एक रात जब वो सोए थे तो उन्हें कलयुग एक मूर्त रूप लेकर के सताने लगा, पीड़ा देने लगा। तो इससे क्षुब्ध होकर के उन्होंने श्री हनुमान जी को याद किया, स्मरण किया। तो हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप विनय के दोहे लिखें, प्रार्थना के दोहे लिखें। तो उसके पश्चात तुलसीदास जी ने अपनी अंतिम कृति, फ्रेंड्स ये याद रखिएगा अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है तो इनकी अंतिम कृति विनय पत्रिका थी। विनय पत्रिका लिखी जिसमें उन्होंने प्रार्थना की। तो उसके पश्चात इनकी मृत्यु होती है और इनका जो सन था फ्रेंड्स वो था 1623 और संवत थी 1680। इसमें ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फ्रेंड्स ये जानकारी थी तुलसीदास जी के बारे में। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा और जो मैंने आपको जानकारी दी है वो जानकारी अगर आपने ध्यान से सुना है तो निश्चित ही आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता मैं कोई जानकारी यहाँ से दूं और वो आपको क्लियर ना हो। तो ये जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और फ्रेंड्स ये जानकारी आपको हर क्लास के लिए जरूरी है, चाहे आप किसी भी क्लास से स्टार्ट कीजिए, ये आप तक जो है जरूर ही आती है, चाहे वो किसी एग्जाम में आ जाए, चाहे वो किसी प्रतियोगी परीक्षा में आ जाए। तो तुलसीदास जी के बारे में हर स्टूडेंट को, हर विद्यार्थी को जानना ही चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता किस जगह से कौन सा प्रश्न आ जाए। तो फ्रेंड्स आज की जानकारी कैसी लगी? आपकी कमेंट और आपकी लाइक से मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट्स, आपके जो लाइक्स हैं वो मुझे निश्चित ही मोटिवेट करते हैं कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग करिए वीडियो एंजॉय और मैं चलती हूँ अपनी नए वीडियो की तैयारी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।